शोल्डर रोटेशन, धीरे धीरे बॉडी को तैयार करेंगे, धीरे धीरे बॉडी को योग में बनाएंगे। देन रिवर्स, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। पानी पीना चाहिए, वो भी गर्म पानी, जिसे हम बोलते हैं कोसा पानी, गुनगुना पानी। तो ऐसा पानी पिए। तो सुबह उठते ही हमने सबसे पहले ऊषा पान करना चाहिए। अपोजिट हिल को देखना है, जितना हिल देखेंगे उतना ही ट्विस्ट आएगा। जितना टमी ट्विस्ट होगा तो पेट की चर्बी भी कम होगी। अब इसके बाद हम करेंगे, दोनों हाथ पीछे रखेंगे, अर्धचक्रासन। दोनों हाथ पीछे ले जाओ, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ो, नीचे लाओ, फिर श्वास भरो, ऊपर ले जाओ, श्वास छोड़ो, नीचे लाओ। ऊषा पान बहुत ही जरूरी है, इसलिए योग दर्शन में भी कहते हैं, योग ने भी कहा है कि ऊषा पान व्यक्ति को सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी ऊषा। समझो उसका जीवन भी अस्त व्यस्त है, तो जीवन को अस्त व्यस्त ना करके जीवन को स्वस्थ रखें। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए आज हम थोड़ा सा वक्त, जीवन मस्त, थोड़ा सा वक्त योग को देंगे और अपना जीवन मस्त करेंगे। चलिए आज से पहले हमने कुछ क्रियाएं करी हैं, जो बैठ के, कुछ लेट के, तो कुछ क्रियाएं आज हम खड़े होकर करेंगे योग की, जो हमारे जीवन में थोड़ा सा वक्त दे और उस थोड़े से वक्त से हम अपने जीवन को मस्त करें। तो ऐसा ही योग है जो थोड़ा वक्त लेता है लेकिन जीवन मस्त करता है। चलिए सबसे पहले दोनों हाथ लेंगे और करेंगे ताड़ासन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, होल्ड करेंगे, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, होल्ड कर देंगे। अब की बार होल्ड, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लो स्लो डाउन। दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर रखेंगे और रोटेट करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। शोल्डर रोटेशन, धीरे धीरे बॉडी को तैयार करेंगे, धीरे धीरे बॉडी को योग में बनाएंगे। देन रिवर्स, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। आज हम आपको बताएंगे कि सुबह ही हमें ऊषा पान करना चाहिए। ऊषा पान अर्थात कि सुबह उठते ही आयुर्वेद कहता है कि हमें पानी पीना चाहिए, वो भी गर्म पानी, जिसे हम बोलते हैं कोसा पानी, गुनगुना पानी। तो ऐसा पानी पिए। तो सुबह उठते ही हमने सबसे पहले ऊषा पान करना चाहिए। ऊषा पान के लिए आपने जो है मलासन में बैठ के 1 गिलास पानी पिए। उसके बाद ये 5 आसन करेंगे। सबसे पहले ताड़ासन हुआ, जो हमने अभी किया, श्वास भरते हुए फिर लें, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसे 5 टाइम करेंगे। उसके बाद तिर्यक ताड़ासन। अब राइट साइड जाएंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जो हमारी लोअर इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंतें हैं, उनमें मल क्या हो जाता है, मल टाइट हो जाता है। तो हमने क्या करना, कोसा पानी पिएंगे, गरम पानी पिएंगे और गर्म पानी पीने के बाद अपनी आंतों को सॉफ्ट बनाएंगे। क्योंकि जब तक मल सॉफ्ट नहीं होगा तो वो पूर्ण रूप से पेट साफ नहीं होगा। और कहते हैं जिसका पेट साफ उसका जीवन से व्याधियां साफ, उसके जीवन से बीमारियां साफ। तो आपको अपना जीवन व्याधि मुक्त करना है तो पेट साफ होना जरूरी है। तिर्यक ताड़ासन के बाद करेंगे कटी चक्रासन। श्वास छोड़ते हुए पूरा ट्विस्ट करेंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। पूरी की पूरी अपनी जो है जितनी भी हमारी आते हैं उन्हें लोअर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा मथेंगे। जब तक आप मथेंगे नहीं, जैसे जिस प्रकार से रई दही में मथी जाती है तो मक्खन निकल, जब तक आप मथेंगे नहीं तब तक पूर्ण रूप से आपका टमी साफ नहीं होगा। तो श्वास छोड़ते कटी चक्रासन। अब अपना राइट हैंड लेंगे, लेफ्ट शोल्डर पर रखेंगे और लेफ्ट को पीछे लपेटेंगे, अपोजिट हिल देखेंगे। फिर दूसरी साइड, अपोजिट हिल को देखना है। जितना हिल देखेंगे उतना ही ट्विस्ट आएगा। जितना टमी ट्विस्ट होगा तो पेट की चर्बी भी कम होगी।
आपको लीवर की भी कोई समस्या नहीं होगी, लीवर भी मजबूत होगा, लीवर के सभी प्रकार के रोग दूर होंगे और लीवर पूरे एंजाइम्स भी छोड़ेगा। जिस प्रकार से हमें बाह्य अंगों को हमारे एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उसी प्रकार से आंतरिक अंगों को भी ज़रूरत है एक्सरसाइज की। अब इसके बाद हम करेंगे, दोनों हाथ पीछे रखेंगे, अर्धचक्रासन। दोनों हाथ पीछे ले जाओ, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ो, नीचे लाओ, फिर श्वास भरो, ऊपर ले जाओ, श्वास छोड़ो, नीचे लाओ। पानी पीने के बाद ये 10 टाइम ये क्रिया कर रहेंगे। उसके बाद ही हम संडास घर जाएंगे तो पूर्ण रूप से स्वास्थ्य तभी मिल पाएगा जब पूर्ण रूप से पेट साफ होगा। जब जिसका पेट साफ नहीं, उसके जीवन से व्याधियाँ साफ नहीं। तो सबसे पहले क्या करना, पेट साफ करो। कहते हैं ना, पेट सफा हर रोग दफा। तो रोग को दफा करना है, व्याधियों को दफा करना है, तो पेट सफा करना है। तो ऊषा पान करना सबसे पहले हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बड़ा ही उपयोगी है। इसलिए हमें ऊषा पान करने के बाद ये एक्सरसाइज कुछ करनी है। उसके बाद फिर करेंगे तो राइट हैंड उठाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे। ऊषा पान बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए योग दर्शन में भी कहते हैं, योग ने भी कहा है कि ऊषा पान व्यक्ति को सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऊषा पान। उसके बाद ही कुछ लोग बेड टी लेते हैं। अब नाम ही जिसका बेड टी है तो वो करेगी क्या, वो भी बेड ही बनाएगी, बेड में पूरा। तो इसलिए बेड टी नहीं लेनी। सुबह सुबह गर्म पानी पिए और पेट को सफा करें और रोग को दफा करें। क्योंकि व्यक्ति जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा, जब तक वो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। और जिसका तन और मन दोनों अस्वस्थ है, समझो उसका जीवन भी अस्त व्यस्त है। तो जीवन को अस्त व्यस्त ना करके जीवन को स्वस्थ रखें, जीवन को संयमित रखें, जीवन को योग में बनाएं, जीवन को कर्म योगी बनाएं। तो इस प्रकार की ये सभी एक्सरसाइज करेंगे और ये एक्सरसाइज करने के बाद ही फिर संडास घर में जाएंगे। तो हमने ऊषा पान के जो फ़ायदे हैं कि किस प्रकार से हम अपना टमी पेट को स्वस्थ कर सकते हैं और फिर हम लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 4-5 एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही हम संडास घर में जाएंगे और उसके बाद फिर योगिक क्रियाएँ करेंगे जो हमारे जीवन को स्वास्थ्य प्रदान करेगी। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले ये मलासन में बैठना है और मलासन में बैठ के 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पीना है और पानी पीने के बाद ये 5 एक्सरसाइज करनी है और फिर पेट सफा तो हर रोग दफा आपने अपना करना है। तो जीवन को संयमित करेंगे और जीवन को नियमित करेंगे। जिसका जीवन संयमित है, उसका जीवन नियमित है, वही योग और स्वास्थ्य को प्रदान कर पाता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।